इंडिया गठबंधन के 214 सांसदों को, इंडिया गठबंधन के 214 सांसदों के ताकत का असर अब दिखना शुरू हुआ है। और जब अब दिखना शुरू हुआ है तो 18 सांसदों के साथ नायडू भी अब समर्थन वापस लेने पर विचार विमर्श करने लगे। यह बहुत शॉकिंग है मोदी और शाह के लिए, क्योंकि अब इनके लिए एक एक सांसद जरूरी है। 362 का सपना देखने वाले 272 के लाले पड़ गए हैं। 272 जो एक सामान्य बहुमत का आंकड़ा है सांसदों का, वह भी साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी तैयारी कर सकता है। तो माहौल को किसी तरह से समेटने की कोशिश में मोदी और शाह लगातार चंद्रबाबू नायडू को मनाने में जुटे हैं, लेकिन नायडू कुछ भी इनके पक्ष में कहने से बच रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब मोदी के खिलाफ हो जाएंगे 18 सांसदों के साथ। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने साथ नहीं छोड़ा तो जनता चंद्रबाबू नायडू के साथ छोड़ देगी। तो मोदी के लिए अपने आप को दफन कर देंगे चंद्रबाबू नायडू, ऐसा तो संभव नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल नहीं करेगा। अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से आते हैं, उनको फ्री की पार्टी मिल गई, फ्री के फंड मिल गए, फ्री के दफ्तर मिल गए, तो वह उनका मोदी के अलावा कोई नहीं है। वह उनको जब रहना है तो भाजपा के साथ ही रहना है। भाजपा का साथ छोड़ के गए तो एक भी वोट उनको नहीं मिलेगा। और चुनाव आयोग अगर मोदी के साथ नहीं रहा तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो भीख में मिली पार्टी और भीख में मिला नाम कब तक जनता खिलाफ हो रही है। बाकी एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल है वह अपने अपने दम पर है। अब नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिलता है, कहा जाता है कि आईसीयू में भी रहेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन जनता अब नहीं समझ रही है। जनता कह रही है कि जो मोदी के साथ रहेगा उस सबको सबक सिखाया जाएगा। नीतीश उसी में आ रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी उसी में। तो चंद्रबाबू नायडू 2/3 बहुमत से अपनी सरकार चला रहे हैं आंध्रा में, किसी के सहारे नहीं है। आने वाला 2029 का चुनाव उनके लिए टॉप हो जाएगा, जब वो अपने बेटे को उनको सीएम बनाना है तो मोदी के साथ रहे तो मुश्किल हो जाएगा। और सत्ता गई तो फिर दोबारा आएगा, इस बात की गारंटी नहीं, क्योंकि मोदी की वजह से वो अभी बदनाम हो रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एनडीए के कई दल अब इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ गए हैं, यह भी बात कही जा रही है, जैसे जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे लोग। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी संपर्क में है। और नीतीश के पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तो पहले कह दिया था कि कांग्रेस से हमें कोई शिकायत ही नहीं है, और कांग्रेस की वजह से नीतीश कुमार कोई पार्टी छोड़ करके गठबंधन छोड़ के आए भी नहीं थे। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस से रिश्ते अच्छे थे और अच्छे हैं नीतीश कुमार के, ममता और केजरीवाल की वजह से इंडिया गठबंधन से बाहर आए थे। तो अब ऐसे में बड़ी संकट हो गई भाजपा के लिए कि नीतीश कुमार फिर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। तो बिहार में भी बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी मोदी के लिए, बिहार में भी बनी सरकार चली जाएगी। लेकिन मोदी और शाह जब बोझ बन गए हैं भाजपा और एनडीए दोनों पर, तो फिर मोदी के साथ खड़ा कौन होगा। और अगर 53 सांसद एनडीए के साथ खड़े भी हो गए तो भाजपा के सांसद नहीं रहेंगे तो एनडीए के साथ रह के क्या करेंगे। एक इतनी बड़ी समस्या मोदी सरकार के लिए आकर के खड़ी हो गई है। अब इनकी सारी अक्ल गायब हो गई है। लेकिन अब सूचना यह आ रही कि इंडिया गठबंधन के 214 सांसद जो हैं और जिस ताकत के साथ वह लड़ रहे हैं और एकजुटता दिखा रहे हैं, चाहे मजबूरी कहे या जरूरी कहे, जो भी कहे, लेकिन देश की जनता की निगाहें और खासकर युवा पीढ़ी की निगाहें इन सभी राजनेताओं पर है। ब्रांड और नाम नहीं चलेगा। छात्रों ने एक बात तो साफ कर दिया कि अब तो जब भी चलेगा तो देश में
काम चलेगा। जब यह बात हो रही है, नरेंद्र मोदी के बचने के कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, और साथ में अमित शाह को निपटने का। अब मोदी अमित शाह को निपटा दे या अमित शाह मोदी को निपटा दे, दोनों में भी टकराव हो गया है, दोनों अलग अलग साजिशें चल रहे हैं। अब एक दूसरे में टकराव हो गया है, इसी वही कहते हैं आपस के टकराव में तीसरा शख्स बाजी मार ले जाता है। इंडिया के हाथ बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा लग गया कि जिसका सामना मोदी शाह नहीं कर पा रहे हैं, और संसद में जवाबदेही पर अमित शाह के, और अमित शाह को इस्तीफे पर अड़ गया है विपक्ष 214 सांसद, और पार्लियामेंट स्थगित हो जा रहा है। अब जब यह सारी चीजें हैं तो मोदी के लिए इंडिया गठबंधन का सामना कर पाना मुश्किल हो जा रहा है। और जब एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दल और नेता इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, तो फिर मान मनोबल का दौर मोदी शुरू कर चुके हैं। और पीएम दफ्तर के अंदर अब नीतीश कुमार को बुलाया गया, नायडू के से मुलाकात करने खुद गए थे, तो यह अब दौर शुरू है। लेकिन यह सब जानते हैं कि गिरगिट की तरह यह लोग रंग बदलते हैं। जब समय अच्छा होता है तो हमें ही तोड़ने लगते हैं, कोई बात नहीं सुनते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और जब समय बुरा आता है तो थूक के चाटने हमारे ही पास आते हैं। यह सारी चीजें